नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा सा चैनल बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का विज्ञान, जिसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जो भी प्रश्न का जवाब जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ये जो वीडियो है आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि टीआरई 4 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और साथियों, ये विज्ञान का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे तो जा करके वीडियो को देख लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, बल्ब के तंतु किसका बना होता है? बल्ब के तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, अति भार के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? अति भारण के कारण परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण का क्या नाम है? तो उसका नाम है, याद रखिएगा साथियों, फ्यूज नाम है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, इनमें से कौन रेशम कीड़ा है? कोकून जो साथियों एक रेशम कीड़ा होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है? भेड़ी का गर्भकाल याद रखिएगा साथियों 5 महीने का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? भारत में साथियों भेड़ के शरीर से बाल जो है साल में 2 बार काटे जाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन है? राजस्थान में याद रखिएगा साथियों नाली नाम का भेड़ पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, कोका कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोका कोला में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयनों में किस रंग का हो जाता है? जब नीला लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग जो है लाल हो जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू एवं नारंगी में याद रखिएगा साथियों सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑल्कजेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयनों में किस रंग का हो जाता है? जब लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग याद रखिएगा साथियों नीला हो जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, लाल गोभी पत्ता का रस किस रंग का होता है? लाल पत्ता गोभी का रंग याद रखिएगा साथियों बैगनी कलर का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है साथियों होता है H2SO4। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक नाम कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक नाम होता है
HCl ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? सिरका में याद रखिएगा साथियों एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में याद रखिएगा साथियों गुलाबी कलर का हो जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन है? प्राकृतिक सूचक याद रखिएगा साथियों लाल पत्ता गोभी का रस है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह को परत कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। यदि परत नहीं रहे तो भूपर पट्टी भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है पौधों तथा जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने के कारण किसका निर्माण होता है? पौधों या जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने के कारण साथियों ह्यूमस प्राप्त होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है मिट्टी के अवयव के कितने भाग होते हैं? मिट्टी के अवयव के याद रखिएगा साथियों 3 भाग होते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है? याद रखिएगा साथियों 2013 में किया गया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने को क्या कहते हैं? मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने को याद रखिएगा साथियों मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है मिट्टी के क्षय अथवा कटाव को क्या कहा जाता है? मिट्टी के क्षय या कटाव को मिट्टी का अपरदन कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है निम्नलिखित में कौन मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है? मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं पूछ रहा है तो वो है वृक्षारोपण, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। बाकी वनों की कटाई, पशुचारण, तेज वर्षा ये सब जो है मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या होती है? रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है श्वासोच्छ्वास की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? श्वासोच्छ्वास की क्रिया याद रखिएगा साथियों 2 चरणों में पूरा होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है संपूर्ण श्वसन क्रिया को मुख्य कितने चरणों में बांटा गया है? संपूर्ण श्वसन क्रिया को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा गया है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग एस्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी, ऑप्शन सी दोनों हो जाएंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है इनमें से कौन तिलचट्टा का श्वसन अंग है? तिलचट्टा का श्वसन अंग याद रखिएगा साथियों ट्रेकिया है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है इनमें से कौन सीधी रेखा में गमन करती है? प्रकाश जो साथियों सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है गोलीय दर्पण कितने सतह के होते हैं? गोलीय दर्पण के 2 सतह होते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है प्रकाश की दिशा को बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश की दिशा को बदलने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है इनमें से कौन वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? इनमें से कौन वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो वो है साथियों उत्तल लेंस, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है इस लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो वो लेंस है साथियों अवतल लेंस, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर।
प्रश्न 43 कहता है सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिश्रण से बना होता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं वो प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? ऐसे प्रतिबिंब जिसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है ऐसे प्रतिबिंब जो किसी पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं कौन सा प्रतिबिंब कहे जाते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है लेंस किसका बना होता है? लेंस याद रखिएगा साथियों पारदर्शक का बना होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है किस जन्म में नए पौधों का उत्पादन बीजों से नहीं होता है? तो वह है साथियों अलैंगिक जनन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग साथियों जनन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है वैसा फूल जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग साथ साथ पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसा फूल जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग साथ साथ पाए जाते हैं उसे हम लोग उभयलिंगी फूल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग निषेचन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है एक कोशिकीय किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? एक कोशिकीय किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो वो होता है साथियों ईस्ट में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है कपास के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? कपास के बीजों का प्रकीर्णन याद रखिएगा वायु द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को याद रखिएगा परागन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है वह विधि जिसमें एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं क्या कहलाते हैं? वह विधि जिसमें एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसे परागन को हम लोग याद रखिएगा साथियों पर परागन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है हरे पौधों में भोजन का संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है प्लाज्मा में करीब कितना प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है इनमें से कौन एक कोशिकीय जंतु है? एक कोशिकीय जंतु कहते हैं जो एक कोशिका का बना होता है जैसे अमीबा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी पैरामीशियम ईस्ट। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 61 की ओर। प्रश्न 61 कहता है लाल रक्त कोशिकाएं किस आकार की होती है? लाल रक्त कोशिकाएं कहने का मतलब क्या RBC रेड ब्लड सेल्स इसका जीवन काल है 120 दिन का, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं उसका जीवन काल है 5 दिनों का। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है लाल रक्त कोशिकाओं का आकार जो है किस तरह का होता है? तो गोलाकार होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 62 की ओर। प्रश्न 62 कहता है रक्त के प्रमुख भाग कितना होता है? रक्त के प्रमुख 2 भाग होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं
63 की ओर। प्रश्न 63 कहता है रक्त वाहिनियां कितनी प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियां याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 64 की ओर। प्रश्न 64 कहता है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है। रक्त को शरीर से विभिन्न भागों में जो है याद रखिएगा साथियों धमनियां ले जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 65 की ओर। प्रश्न 65 कहता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक किसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो साथियों लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। इसी की वजह से साथियों हीमोग्लोबिन के कारण ही जो साथियों रक्त जो है लाल होता है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 66 की ओर। प्रश्न 66 कहता है रक्त का परिवहन हृदय में पूरे शरीर में किसके द्वारा होता है। रक्त का परिवहन हृदय में जो है पूरे शरीर में किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा साथियों धमनियों के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 67 की ओर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन होता है। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। प्यारे शिक्षकों, प्यारे साथियों, मेरे यारों, मेरे जिगरी दोस्तों, ये था क्लास 7th का विज्ञान जिसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।